ऑलराइट, अभी-अभी मैंने देखी है मिमी और मेरे को क्लकी फ़ील हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। उसका सिंपल मतलब ये है कि बच्चा पैदा करने का मन कर रहा है, लेकिन नॉर्मल बच्चा नहीं, एकदम व्हाइट, सफ़ेद, मक्खन की तरह बच्चा होना चाहिए, वो भी विदाउट सेक्स। आईवीएफ बेबी, आईवीएफ बेबी। तेरे पास ऑलरेडी बेबी है, आईवीएफ है? नहीं नहीं, नेचुरल है। नेचुरल है? अबे आईवीएफ भी नेचुरल ही होता है। पेट भी नहीं काटा आजकल, तो हर किसी का पेट काट देते हैं पैसे बनाने के लिए। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। मैं पिक्चर की आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी सुननी है आपको तो आप ट्रेलर देख लो। 3 मिनट के ट्रेलर में पूरी की पूरी पिक्चर बता दी भाई साहब डायरेक्टर जी ने। लेकिन हमने पूरी मूवी देखी है, तो थोड़ा तो हम पे तरस करो यार। 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की नहीं, बोलने में क्या ज़्यादा है, 2.5 घंटे की तो है ही ना कम से कम। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट इस मूवी से हमने सीखा क्या। सबसे बड़ी सीख ये थी, माँ और बच्चे का रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। अगर ये बंदा कह रहा है कि सर माँ और बच्चे का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है, सबसे पवित्र होता है, तो बाकी तो शादी करने की जरूरत है माँ को अपने हस्बैंड के साथ, ऐसे ही बच्चा पैदा कर लो, और बाकी रिश्ते सारी चुतियापा होते हैं ना। हाँ मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो होते ही हैं। मतलब इसी मूवी में देख लो, हीरोइन की जो बेस्ट फ्रेंड है शमा, उसका इतना लंबा रोल है, बट पूरी मूवी में वो बस हीरोइन का हेल्प ही करती है। उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है, पति ने छोड़ दिया। विक्रम ये टेम्पलेट है, जैसे विराट कोहली ने टेम्पलेट बनाया था कि अश्विन को नहीं खिलाना, इनका टेम्पलेट है कि हमेशा फ्रेंड होगा, उसकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो डेडिकेटेड टू द स्टार, एंड दिस इज द स्टार इज कृति इन दिस मिमी। सो इसी डायलॉग के अंदर सेकंड सीख, उसी के अंदर एक सीख और है कि भैया उन्होंने, मेरी माँ ने मेरे को 9 महीने पेट में रखा था, इसलिए रिश्ता पवित्र है। हमारी माँ ने तो भैया 5.5 महीने बाहर फेंक दिया था ना। वैसे विक्रम भाई की शक्ल देख के लगता है कि तो 5 महीने फेंक दिया था बाहर। नहीं, 5.5 वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट 6 महीने, मेरे को सिर्फ 6 महीने रखा था, मतलब हैंडल नहीं हो पाए हम लोग, हमने निकाली फिर ठीक ठाक निकल ही गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, लर्निंग नंबर 2, मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं। और पैदा कहाँ से करोगे? पीछे से? अबे यार मुझे तो पता ही था विक्रम, ये बात की मतलब किसी ने बताया ही नहीं कि हम लोग बच्चा नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि पीछे से निकालना पड़ेगा। कौन निकालता है भाई पीछे से, तेरे को पता था? नहीं, ये तो पहली बार सुना है मैंने। मेरी गूगल फीड में तो आया नहीं, इंस्टाग्राम पे किसी ने करा ही नहीं कि आदमी लोग तो बच्चा। दिस मूवी ने इतना चीजें सिखाई ना, मेरे को इतनी चीजें सिखाई। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लर्निंग नंबर 3। हट नीचे साले। गोरा बच्चा साले, इतना भीड़ लगा दिए, बताइए कैसे उभरेगा देश रंग भेद से। वाह वाह, like everybody was jumping for this white baby. Listen, we are Indians, we are not racist, we just love white people, man. We like white gora babies, everybody can see in the movie, so they are not generalizing, they are being honest, as pathetic is it, but it is still honest. हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ने भी इंडिया के लिए स्पेशल फिल्टर्स निकाले हैं, गोरा प्रो एंड गोरा प्रो मैक्स। गोरा प्रो मैक्स। ओके, फाइनल लर्निंग, नॉट द फाइनल लर्निंग, जैसे बहुत सारी लर्निंग आप पिक्चर देखेंगे तो कभी ट्रेलर से आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए ये थी कि मुझे राइटर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था, मुझे बनना चाहिए था IVF पिम्प, ओनली फॉर द रिच वाइट पीपल, जो लोग हर बच्चा जब भी उनको देंगे 5 लाख रुपए देंगे, भी 5 लाख। 5 lakhs? इतने में तो मैं बच्चा पैदा कर दूं। And I can invest on my penis enlargement, which has been my lifelong dream, man, dream long. वैसे विक्रम तेरे पास तो ऑलरेडी बच्चा है, ठीक है, तेरा बच्चा तंदुरुस्त भी है, तेरा बच्चा गोरा भी मैंने देखा हुआ है, बेचना है 20 लाख मिलेंगे भाई, 20 लाख। डोंट बी ग्रीडी, यू कैन ऑलवेज मेक अनदर वन। 20 लाख। चल कृति को फोन कर देते हैं, उसकी तो पड़ी हुई है कोक। हाँ ठीक। कोकोन लोन फॉर 9 months, थोड़ा डिस्काउंट ला दूंगा कृति से तेरे को। जैसे एक बच्चा मिल गया, मेरी दुकान स्टार्ट हो गई, बोनी हो गई। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट डायलॉग इन द मूवी में डायलॉग भरे पड़े हैं। मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो तू कर चुका है? नो, तू कर चुका है। हाँ, लेकिन पीछे से नहीं करा भाई, पीछे से नहीं करा, ये कुछ और मतलब है ये, अब ये A रेटिंग मिलने वाली है इस रिव्यू को हमारे को। ऑलराइट, डायलॉग नंबर 2। ऐसा क्या खाया था भाई जो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है? लाल मिट्टी उबाल के खाई थी नमक के साथ, दिन में 2 बार खाना, और कहीं से अगर सफेद बकरे की दाढ़ी का बाल मिल जाए ना, आहा 4 चांद लग जाएंगे। यार विक्रम, इसकी आइडिया तो बड़े अच्छे है और मुझे ही पता करना है कि असली आइडिया क्या है, बिकॉज मेरे को लग रहा है मजाक कर रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी कि वाइट बेबी कैसे करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक वाइट बेबी पैदा कर लिया है। हाँ, सिंपल तरीका है, वो कोकोनट होता है ना, तो कोकोनट की जो मलाई होती है वो डेली खिलाया करो अपनी वाइफ को। तो महंगे नुस्खे ही दोगे मेरे को, गरीब आदमी हूँ मैं। अरे मैं तो साउथ इंडिया में रहता हूँ, यहाँ तो कोकोनट सस्ते होते हैं। और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, इसलिए गरीब है हम लोग, लाइक से नहीं करते। ऑलराइट, नाउ नंबर 3। ये ड्राइवर के लिए 2 औरतें लड़ रही हैं, यकीन नहीं हो रहा मुझे। जीन विन मेहरबानी है इस पर चचा। वैसे यार पंकज की शक्ल, भानु की शक्ल मूवी में जो है पंकज, वो इतनी खराब भी नहीं है यार। तेरे से तो अच्छी है। मेरे से तो अच्छी होगी, तभी तो मूवी मिल रही है, तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस नंबर 3।
वैसे इसको मैंने इतने प्यार से देखा ना, मेरे को पक्का यकीन है कि ये बंदा ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं शीशा देख रहा हूँ। ये बंदा मैं ही बनने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगे विक्रम, 2 साल के अंदर मैं ही यहाँ पे सड़कों में घूम रहा हूँ कोट पहन के तो maybe I can give better performance than this guy. हाँ, जैसा मीमी में दिखाया है, अगर वैसे तुम IVF फिल्म बनोगे तो यही होने वाला है। Now the second best performance is Pankaj and the Dukandars. चलो भाई बात बताओ, हाइट अच्छी है चांद जी। 6 मीटर कपड़ा लगेगा। हाँ उससे कम में तो ना हो। I think that was really funny. But see, everybody loves Pankaj already. I love Pankaj as well, but for me, Dukandars was just amazing. I mean, every time they were perfect. To the point रहते हैं. I was just every time I saw them, I was happy. I wanted them to have bigger role. Next time इनको please थोड़ा और भी बड़ा role देना. Maybe spin off हो सकता है। Spin off. दुकानदार्स। Or maybe they will make Mimi 2. Mimi 2 मेरे को भी ले लेना। दूसरे बच्चे। अच्छी बात बोल दूंगा, प्लीज मेरे को ले लेना। इस बार अफ्रीकन बच्चा होगा। ओके, अब बहुत हो गया है, बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। कृति सेनन कह रही है हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे। कृति सेनन इज द स्टार ऑफ द मूवी। मैंने 17 रिव्यू पढ़े और 17 के 17 रिव्यू बोल रहे हैं कि कृति सेनन की परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग है। और जो तरल आदर्श बंदा है ना, 20 साल से मूवी रिव्यू लिख रहा है, पैसे देके अच्छे रिव्यू देता है, लेकिन पैसे दो अच्छे मूवी रिव्यू। पैसे मिलते हैं रिव्यू के? हमें नहीं मिलते, बाकी को तो मिलते हैं भाई। तभी तो बुरे हाल है हमारे। भी दे दो कुछ। तभी तो बुरे हाल है हमारे। नाउ एक चीज समझ आ रही है मेरे को विक्रम कि कितना स्टैंडर्ड लो है इस ग्रेट परफॉर्मेंस का। बिकॉज किसी की परफॉर्मेंस भी ग्रेट हो जाती है, आप कह रहे कृति की परफॉर्मेंस ग्रेट है। नाउ एक चीज बताऊं मैं आपको कृति की परफॉर्मेंस के बारे में। उसका एक ही डायलॉग में, एक ही सीन के अंदर, एक टाइम पे उसका ना चाणक्यपुरी दिल्ली की जैसे एक्सेंट होता है, फिर उसी डायलॉग के अंदर उसका जहांगीरपुरी की तरह एक्सेंट हो जाता है, जो कि एकदम घटिया एरिया है दिल्ली का। उसी सीन के अंदर फिर हरियाणवी हो जाता है, उसी सीन के अंदर फिर राजस्थानी भी हो जाता है। तो इस परफॉर्मेंस को भी अगर ग्रेट बोलेंगे तो हमारे तो स्टैंडर्ड ही बड़े लो है भाई। हाँ, मतलब कृति की लास्ट मूवी मैंने देखी थी अर्जुन पटियाला। अबे एक डायलॉग तो बोल। जिसको अर्जुन पटियाला, जिसका नाम पटियाला में कोई नहीं देख पाया भाई। तो आई मीन उस मूवी से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली तो यू कैन ओनली गो अप, राइट। और लेट्स टॉक अबाउट कंगना रनौत। अगर कंगना ने ये रोल किया होता ना, तो अब कंगना वुड हैव एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड दिस रोल। वो खून कर देती, आपको कंगना से प्यार हो जाता। और जिस टाइम वो गोरे लोग उसका बच्चा एक्सेप्ट, अब जो मूवी देखें इसमें गोरे लोग छोड़ जाते हैं, ठीक है, ट्रेलर पता लग गया होगा आपको। तो उस टाइम पे आप जाते, आप कहते भाई हम आ रहे हैं, 20 लाख रुपए टेबल दबा के मारते होते, मैं आपका बच्चा लूंगा, मैं आपका बच्चा अभी लूंगा, राइट। थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ को ना। प्लीज यार, दैट वाज जस्ट गोना बी अमेजिंग। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कृति की परफॉर्मेंस बर्बाद थी, मैं बस ये बोल रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस कोई ऑथेंटिक नहीं थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ड्रामेटिक थी, बहुत ही बॉलीवुड थी, बहुत ही फिल्मी थी, बहुत ही इमोशनल थी। तो एनीबडी हु लव्स बॉलीवुड एंड एवरीबडी इन यूपी विल लव दिस परफॉर्मेंस। तो आप बैठे क्यों, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट वॉच इट और डंप इट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देख लो, एक बार तो बनता ही देखना यार। कौन सा बड़े तीर मार रहे हो घर बैठ के आप लोग। तो ये एक बेहतरीन मूवी है फॉर आर्ट लविंग रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, एयरप्लेन ड्राइवर्स। अभी एयरप्लेन को ड्राइवर को नहीं बोलते, पायलट क्यों बोलते हैं, तो ड्राइवर नहीं बनता। बेस्ट बॉडी हॉलीवुड डांसर्स, बॉलीवुड डांसर्स। और हर एवरी इंडियन वुमेन हु वांट्स टू हैव अ इंडियन, नॉट इंडियन बेबी, वाइट बेबी, विदाउट इवन हैविंग सेक्स, विदाउट इवन हैविंग हस्बैंड। बच्चा तो बहुत गोरा है। तो दे बड़ी इंस्पिरेशनल मूवी है फॉर सिंगल मदर्स, प्लीज देख लो यार, अब तो ये देख लो। It is time for now the fair and lovely sponsored. We also got a sponsor. Rating. So my rating out of 5 is 2.5 orgasms. People like orgasm. Everybody gives stars. Why can't I give orgasms? What about you, Bikram? So my rating scale is a bit different. तो मैं रेटिंग दूंगा क्योंकि ये बेबी के वाइट बेबी के ऊपर मूवी है, तो मैं बेबी के कलर के ऊपर रेटिंग दूंगा। एंड माई रेटिंग इज ब्राउन बेबी। नाउ यू कैन मेक Oh my god, we get 8 rating now, we get racist rating as well on this thing. Okay, on that note, please like and subscribe, and I'm going to wrap this video on a very, very funny note, on a very, very funny scene. That's for you to watch. Take care. We'll see you next time. Bye-bye. Mimi too, Mimi too. और ये उनके शौहर नसीरुद्दीन करते क्या है? ड्राइवर हूँ, खुद की गाड़ी है अपनी।